नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो है उससे सुप्रीम फैसले की उम्मीद पूरा देश लगाता है और यहाँ पर इसी तरह का एक सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया हुआ है। और आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। निश्चित रूप से यह जो है स्कूलों के प्रबंधकों को बहुत बड़ी राहत इस फैसले से मिली हुई है। तो आइए जानते हैं और तस्दीक करते हैं पूरी खबर का। दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो अभिभावकों को देनी होगी ट्यूशन फीस। स्कूल के प्रबंधक इस बात को लेकर काफी खुश हैं और इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। यहाँ पर जालंधर 23 जुलाई, यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान बंद स्कूलों को लेकर के बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। यहाँ पर लंबे समय से अभिभावकों और स्कूलों प्रबंधकों के बीच एक लड़ाई चल रही थी, जहां पर स्कूल प्रबंधन केवल ट्यूशन फीस देने का अनुरोध कर रहे थे। वे वहीं पर अभिभावक इस बात पर अड़े थे कि जब पढ़ाई हुई है तो फीस क्यों दी जाए। हालांकि लॉकडाउन के दौरान पहले ही दिन से स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवा रहे थे। हर अपडेट विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा रहा था। लड़ाई अदालतों तक पहुंच चुकी थी। सरकार भी अभिभावकों के साथ खड़ी नजर आ रही थी। अभिभावकों से झटका लगने के पश्चात अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद अभिभावकों को ट्यूशन फीस पर हर हालत में जमा करवानी होगी। यानी इस फैसले में कहा गया है कि अभिभावकों को हर हालत में ट्यूशन फीस जमा करानी पड़ेगी, क्योंकि यह बात जो है बहुत ही न्याय संगत है कि जो स्कूल के अध्यापक हैं उनका वेतन भी इसी फीस से निकला करता है। विशेषकर प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों की समस्या जो है वो फीस बनी हुई है, क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है वो स्कूल की फीस पर ही निर्भर है। स्कूल के प्रबंधनों ने इस पर खुशी जाहिर की है और कहा कि ट्यूशन फीस आएगी तभी स्कूल बच सकेंगे, तभी स्कूल के स्टाफ और टीचरों को तनख्वाह दी जा सकेगी, अन्यथा स्कूल के प्रबंधकों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। गौरतलब है कि स्कूल के प्रबंधकों ने केवल 70% ट्यूशन फीस की मांग की थी, तो अभिभावक सरकार के दरबार में पहुंच गए थे और यहाँ पर आगे लिखा है, पंजाब सरकार ने भी अभिभावकों का साथ दिया था और कहा था जब स्कूल खुले ही नहीं तो फीस कैसी। सरकार के इस फैसले को स्कूल के प्रबंधकों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है, मगर वहां पर पंजाब सरकार को करारा झटका लगा था। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब स्कूलों ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्टडी दी है तो अभिभावकों को हर हालत में ट्यूशन फीस देनी होगी। इसके बाद पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को डबल बेंच में चुनौती देने का फैसला किया था। एक बार फिर अभिभावकों की उम्मीद जगी थी कि शायद उनके पक्ष में फैसला आए, मगर वहां भी पंजाब सरकार को झटका लगा था। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के सामने को बहाल रखते हुए स्कूल के प्रबंधकों को बड़ी राहत दी थी। इसके बाद इस मामले को लेकर के पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहुंची थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप तक करने से इनकार कर दिया था। गत दिनों पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सख्त कर लागू करने के आदेश जारी किए थे, तो आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन अपलोड हुआ था। इसके बाद शक्तियां स्कूल प्रबंधन को दी गई हैं और वह किसे फीस माफ करे या नहीं, यह शक्तियां सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन को दी है कि वो किसकी फीस माफ करते हैं किसकी नहीं। इसके पश्चात रविवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य केस की सुनवाई हुई, जिसमें एक बार फिर कोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार कर दिया और एक बार फिर मामला डिसमिस एंड विड्रॉल हो गया। तो यहाँ पर ये मामला विड्रॉल हो चुका है। यह लगातार अभिभावकों और पंजाब सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, वहीं स्कूल प्रबंधकों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब हर हालत में अभिभावकों को ट्यूशन फीस जमा करनी होगी। ऐसा होने से स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा खड़ा हो सकेगा और सभी टीचरों को तनख्वाह दी जा सकेगी। स्कूल प्रबंधकों ने अभिभावकों से अपील की है कि वह उनका साथ दें और जल्द से जल्द ट्यूशन फीस जमा कराएं, ताकि एजुकेशन सेक्टर को दोबारा मजबूती प्रदान हो। तो ये बहुत बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है और सुप्रीम अदालत ने एक सुप्रीम फैसला देते हुए कहा है कि इस मामले में कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अभिभावकों को ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी ताकि स्कूल स्टाफ का सैलरी या वेतन का निस्तारण हो सके और समस्या आगे ना बढ़े और ऑनलाइन मोड में ही आगे पढ़ाई होनी है। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है सुप्रीम कोर्ट की। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आपका भी फैसला भी लंबित है और निश्चित रूप से बहुत जल्द जो है इसका फैसला निकल करके आएगा, क्योंकि रिटर्न सबमिशन का जो डेट है वो समाप्त हो चुका है और कल लायंस टीम ने भी अपना सबमिशन दाखिल कर लिया था। मैंने वीडियो से आप लोगों को अवगत कराया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया है जो आप लोगों के सूचनार्थ दिया जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।